नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 जनवरी 2017 का भाग आज हम 6 करने जा रहे हैं। धीरे धीरे सब भाग पूर्ण होते जा रहे हैं और आप इनको क्रम से दोहराते जाएं। आज का जो सबसे पहले प्रश्न है वह ये है, ये अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है। इसमें मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है और दूसरे प्रकारों के मूल्य इसके चारों ओर होते हैं। अभिकथन को अच्छे से समझना है जब भी परीक्षा आए। और तर्क क्या कह रहे हैं? मानवीय मूल्य सत्यशीलता, रचनात्मकता, त्याग, निश्चलता, आत्मनियंत्रण, परोपकार और वैज्ञानिक दृष्टि है। यानी आपका इसका तर्क जो है बिल्कुल इसके ऊपर अभिकथन के संगत है। जैसे मानवीय मूल्य एक पहिए की धुरी के सदृश है। जो मानवीय मूल्य होते हैं वह एक पहिया है, उसकी धुरी चारों ओर जो घूम रही उसके समान होता है, ताकि दूसरे प्रकारों के मूल्य जो होते हैं वह उसी के चारों ओर होते हैं। इसीलिए अगला इसमें अभिकथन तर्क आता है। मानवीय मूल्य में अभी जो ये सदृश बताए हैं धुरी के, सत्यशीलता है, रचनात्मकता है, त्याग, निश्चलता, ये सब ये दृष्टि हैं। इसलिए इसका जो विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। और इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है वह ये है कि अभिकथन आ रहा है कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मन धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है। आपने सुना है वहाँ पर धारणा सूचय योग्यता मनसः। जब हम उनको पढ़ते हैं, प्राणायाम के सूत्रों को पढ़ते हैं पतंजलि योग दर्शन सूत्र में, ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम और फिर आता धारणा सूचय योग्यता मनसः। जो धारणा सुयोग्यता मनसः है ये प्राणायाम के अभ्यास द्वारा संपन्न होता है कि मन की धारणा जो है वो धारणा की क्षमता प्राप्त कर सकता है, वो इससे योग्य बन जाता है मन नियंत्रण से। और अगला जो ये तर्क दे रहे हैं कि प्राणायाम श्वसन के स्वैच्छिक नियमन और नियंत्रण की एक तकनीक है जो धारणा के अभ्यास के लिए मन को समर्थ बनाती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला जो प्रश्न है इसको ध्यान से समझिए, वह ये है कि ध्यान का अभ्यास तनाव से राहत प्रदान करता है। ध्यान जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका तनाव से रिलैक्सेशन होता है, उससे मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। तर्क इसका ये है, विभिन्न शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि ध्यान का अभ्यास स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल के स्राव को बढ़ाता है। ये बिल्कुल गलत है, बढ़ाता नहीं है, कम करता है। ये हमने पहले भी इसको स्पष्ट किया है। और मन को आराम पहुंचाता है। यहाँ तो इन्होंने सही कहा, मन को आराम पहुंचाता है और इस प्रकार तनाव से राहत प्रदान होता है। यदि जिन विद्यार्थियों को स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल के बारे में नहीं पता होगा, वो बढ़ाता नहीं है, घटाता है। इसलिए यहाँ पर तर्क जो आ रहा है वो गलत है और ए यहाँ पर सही है। यानी इसका जो विकल्प रहेगा वहाँ पर जो 3 नंबर का होगा वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। ये ध्यान रखना है। इसलिए जो जो ये आपको समझ में नहीं आए तो उनको अच्छे से स्पष्ट किया करें। अगला जो प्रश्न आपका है वह ये है कि बौद्ध ध्यान, बौद्ध जो ध्यान की एक पद्धति है, बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार सावधानी की 4 आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं। तो वहाँ पर ये क्रम आपको इसमें ध्यान रखना है। ये चारों उसमें क्रम है और 4 आधारशिलाएं कौन सी हैं, यानी है तो ये चारों ही। अब इनको आपको क्रमबद्ध करना है, क्रम से कौन सी आएगी। पहले जो इसमें रहती है वह 4 नंबर की, यानी काया अनुपास्यना। यानी काया मतलब आपका शरीर है, तो शरीर का पहले सबसे पहले हम बाह्य स्थूल ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद आपका वेदना अनुपश्यना, यानी फिर आपका 2 नंबर का वेदना मतलब उसमें कोई भी पीड़ा होता है बड़े स्थूल में, वेदना अनुपश्यना वो अनुभव करते हैं। तीसरा उसके अंदर आता है आपका चिता अनुपश्यना। चिता आपका चित्त
अनुपश्यना, इसका 3 नंबर पर ये विकल्प ठीक रहो। अंतिम आपका है धमानुपश्यना। धमानुपाश्यना जो है ये अंतिम आपका। इस तरह से इसके क्रम को भी आपने याद रखना है और इन नाम को स्मरण रखिए। ये बौद्ध तकनीक की एक सावधानी की 4 आधारशिलाएं हैं। अगला जो प्रश्न आज का वह ये है, स्वामी स्वात्माराम जो सूरी हैं द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए हैं। यानी स्वामी स्वात्माराम जी का जो हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ है तो वो उसमें 4 अध्याय हैं। ये बात ध्यान रखना है, कितने अध्याय हैं? 4। उनमें इन चारों का ही वर्णन है। वो क्रम से आपको बताना है किस तरह से उन्हें व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले इसमें 3 नंबर यानी आसन आएगा। सबसे पहले आसन, सबसे पहले आसन करने के बाद आप आसन करें, फिर कुंभक यानी प्राणायाम करेंगे। आसन के बाद आप प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आप क्या करेंगे? मुद्रा लगाएंगे। मुद्रा 2 नंबर का ऑप्शन ठीक होगा। और फिर आपका आएगा नादानुसंधान। इस तरह से आपके चारों ऑप्शन ये इस क्रम में व्यवस्थित करने, आसन, प्राणायाम यानी कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। यहाँ ये इन ऑप्शनों को, प्रश्न को समझना है कि ये प्रश्न इसीलिए बार बार कहा जाता है कितने अध्याय हैं, बार बार समझाया जाता है आपको। पटल हैं इसमें, किसी में पाद हैं, तो उनको भी स्मरण रखना है किसके बाद कौन सा पाद है या अध्याय है। अगला प्रश्न आज का वह ये है कि वैराग्य के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। ये वैराग्य जो हैं इनके क्रम को व्यवस्थित करना है। जब ये वैराग्य की बात आती है तो इसमें आप देखें तो ये आपने कहीं कई बार ये वैराग्यों की ये चर्चा नहीं सुनी हो। फिर ये व्यतिरेक है, व्यतमान, वशीकार, एक इंद्रिय, कौन से हैं वैराग्य, है ना। हमने तो वो दूसरे वैराग्य सुने हैं, राग से विराग होना, है ना। तो ये वह नहीं है। जब आप इसको देखेंगे, ये पातंजल योग दर्शन सूत्र का भी आप देखेंगे, उसमें अपर वैराग्य है, पर वैराग्य है, वहाँ पर भी आप प्रथम पाद के ही 15-16 सूत्रों में उसमें आता है। वहाँ दृष्टानुश्रविक वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम एक ये आता है, ये अपर वैराग्य है। जब पर वैराग्य में तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृषण्यम, तो इनके अर्थ आप वहाँ देखिए तो ये 2 प्रकार के वैराग्य वहाँ अपर और पर जो पातंजल योग दर्शन सूत्र है उसी पर महर्षि व्यास ने एक भाष्य लिखे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने 4 प्रकार का वैराग्य माना है। वो व्यतिरेक है, यतमान है। अब इसमें आपको व्यवस्थित इनको करना है। पहला इसमें कौन सा है? पहला इसमें आता है यतमान आएगा। पहला कौन सा है? यतमान है। यतमान के बाद आपका व्यतिरेक आएगा और फिर आपका एक इंद्रिय आएगा यानी 4 नंबर का, और फिर लास्ट में आपका वशीकार आएगा। इस क्रम से इन वैराग्यों को याद रखना है। पहला आपका आएगा यतमान और व्यतिरेक, और फिर आपका एक इंद्रिय, लास्ट में आपका वशीकरण। तो ये व्यास, महर्षि व्यास के द्वारा बताए गए 4 वैराग्य हैं, इसको भी आप स्मरण रखिए। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी आपकी ग्रंथियां हैं को मानव शरीर के ऊपर से लेकर के, ऊपर से यानी सिर से लेकर के नीचे क्रम तक आपको इनको व्यवस्थित करना है। उतरते क्रम में आपने इसको व्यवस्थित करना है। पहला ग्रंथि कौन सा आता है? यानी हमारे शरीर में मुख्यतः बड़ी बड़ी 8 ग्रंथियां हैं। जो 8 ग्रंथियां हैं तो उनको आपने अच्छे से याद ही कर लीजिए। फिर ये आप 4 आएँ, 5 आएँ, कहीं से भी आएँ, आप उनको क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उनको एक बार समझिए। सबसे पहले जो ग्रंथि आती है, और हम इसमें मार्क भी करते जाएंगे, पहला सबसे पहले ग्रंथि आती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर 4 नंबर पर है, यानी ये सबसे पहली ग्रंथि आएगी। तो इसका प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4, पहला ऑप्शन रहेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के बाद आता है पीनियल ग्रंथि, पीनियल इसमें नहीं है। फिर आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इसमें ये आता है 1 नंबर वाला ये ऑप्शन है थायराइड, यानी 1 यहाँ पर ऑप्शन हमने लिखा। थायराइड के बाद आता है पैराथायराइड, ये दोनों ग्रंथियाँ आपके गले के पास की हैं। फिर आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि छाती के पास है, थाइमस इसमें नहीं है। फिर अग्नाशयिक जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड होती है, अग्नाशयिक द्वीपिकाएँ या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ, यहाँ
वो भी इसमें नहीं है। अगला 7वीं ग्रंथि जाती है एड्रिनल या फिर सुप्रारिनल ग्रंथियाँ। एड्रिनल ग्रंथि इसके अंदर आपके हैं, ये 3 नंबर वाली, ये एड्रिनल ग्रंथि इसमें आई, इस क्रम को आप नोट किया। फिर आता है आपका गोनाड्स। गोनाड्स जो ग्रंथियां हैं वह ओवरीज में है, स्त्रियों के डिंब ग्रंथियां हैं, या टेस्टिस में यानी पुरुषों के वृषण में रहता है, इसलिए गोनाड्स ये जनन ग्रंथियां आती हैं। तो 2 नंबर का अंतिम ग्रंथियां आपकी यही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया 4, 1, 3, 2, ये क्रम हो गए इनके, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, फिर आपका थायराइड ग्रंथि, फिर आपका इसमें एड्रिनल ग्रंथि है, फिर गोनाड्स ग्रंथि है। इस तरह से आपका ये प्रश्न स्पष्ट हुआ, हमें इनको क्रम से याद रखना है। अगला जो है प्रश्न आपका वह निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित, जो हम खाने के आहार आपके इसमें द्रव्य हैं उनमें विटामिन सी के बारे में प्रतिशत मात्रा को घटते क्रम में लिखना है। अब सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी जो है वो किस में रहता है, आप सब जानते हैं कि आंवला जो है, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है, ये ऑप्शन फर्स्ट नंबर वाला है। अब दूसरा नंबर इसमें देखें तो अमरूद भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। फिर आपका देखेंगे संतरा है, संतरा में होता है, फिर उसके कम होता है लास्ट में टमाटर। तो इस आपका ऑप्शन का क्रम इसमें रहेगा। बहुत सरल है ये, और भी आप इसी तरह से विटामिन ए का भी है, विटामिन बी का है, सबका इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वह हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। अब ध्यान ये रखना है, धोती और बस्ती जो हैं, ये जो क्रम यहाँ पर दिखाया गया है, धोतिर बस्तिस तथा नेतिर नौलकी ताटकम कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते, ये वाला जो क्रम है ये घेरंड संहिता में क्रम दिया हुआ है, जिस तरह से भी व्यवस्थित किया गया है। पर हठ प्रदीपिका में थोड़ा सा अंतर है, वह ये है, आप स्मरण रखिए, ये त्राटक जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो नेति और लोलिका के यानी नौली के इन दोनों के बीच में रखना है, बस ये ध्यान रखिए, इनके बीच में आप इसको रखेंगे तो आपका क्रम ये बनेगा, 1 नंबर का धोती, फिर 2 में आपका बस्ती, फिर आपका 3 नंबर में आएगा नेति, और 3 नंबर के बाद आपका आएगा 5 नंबर वाला त्राटक, और फिर 4 नंबर में नौली, और अंतिम में आपका 6 नंबर कपालभाति, ये क्रम होगा। ये छोटा सा एक मिस्टेक है जो आपको याद रखना है, मिस्टेक नहीं कहेंगे, ये थोड़ा अंतर है हठ योग प्रदीपिका में और घेरंड संहिता में। जो आप क्रम आप सामने देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी में व्यवस्थित है। ये इतना और ध्यान रखिए, हठ प्रदीपिका के अंदर भी ये दूसरे अध्याय का, और यानी दूसरे अध्याय का आपका 22वां श्लोक आप चेक करेंगे तो वहाँ इसका आपको सूत्र मिलेगा, जिसमें लिखा है धोतिर बस्तिस तथा नेतिर त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। इस तरह से वहाँ आपको श्लोक देखने को मिलेगा। आज का जो अंतिम प्रश्न वह ये है, इनको मेल व्यवस्थित करना है। अब आप जानते हैं कि हमारे षट दर्शन है, 6 दर्शन है, और 6 दर्शन है तो उनके 6 प्रवर्तक यानी उनके आचार्य हैं, यानी मुनि हैं, उनके ऋषि हैं जो उन्होंने लिखा है। तो षट दर्शनों में से यहाँ पर 4 दर्शन दिए हुए हैं और 2 भी हम देखेंगे कौन से नहीं हैं, उनको भी जानेंगे। पहला देखिए वैशेषिक जो है, वैशेषिक में इनमें से कौन से प्रवर्तक हैं। वैशेषिक का को ध्यान रखिए, क जो है इससे आपका बना, क से आपका ये, क से इसको रखिए ध्यान, कपिल तक मत लाइए, यानी क कनाद। वैशेषिक किनके हैं, इनके ऋषि कनाद हैं। न्याय के जो ऋषि हैं वह हैं आपके गौतम, और मीमांसा के जो ऋषि हैं म से मीमांसा जैमिनी हैं, और सांख्य के आप सब जानते हैं कपिल मुनि हैं। तो ये चारों जो मुनि हैं, ये वैशेषिक के कनाद, न्याय के गौतम, मीमांसा के जैमिनी, सांख्या के कपिल मुनि। अब इनमें से बचा कौन सा दर्शन, वह एक तो बचा योग दर्शन। योग दर्शन के हुए आपके प्रवर्तक यानी महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हुए, और दूसरा हुआ आपका कौन सा, वेदांत। वेदांत दर्शन के हुए महर्षि यानी बादरायण मुनि हैं वो होंगे, और या फिर नव्य वेदांत है उसके हुएंगे अपने आदि शंकराचार्य। इस तरह से प्राच्य
और जो वेदांत है उन्हीं को ही उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। और मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं और इसको उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपके आज का जो प्रश्न का कक्षा है पूर्ण हुआ। और जैसा भी लगे आप हमें सूचना देकर समझा सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।